एक हल्की सी सादा चादर लहराती दिखी, जैसे कोई साधु वहां टहल रहा हो। राणा कुंभा को इसकी खबर दी गई, लेकिन उन्होंने कहा, वह तपस्वी आज भी हमारी रक्षा कर रहे हैं। राजा ने आदेश दिया, किले के अंदर एक मंदिर और एक ध्यान कक्ष बनाया जाए, जहां रोज प्रार्थना हो। धीरे धीरे किला केवल युद्ध का स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी बनता गया। विद्वान, साधु, पंडित सब आने लगे और तपस्वी की आत्मा के सामने ध्यान लगाने लगे। पर इसके बीच में कुछ अंधेरे साए भी उभरने लगे। हर ऊर्जा का एक विपरीत भी होता है। एक बार एक लालची सेनापति ने कहा, अगर इस तपस्वी की आत्मा सच में शक्तिशाली है तो मैं उसे चुनौती देता हूं। उसने हनुमान पोल के पास अपने घोड़े को बांधा और कहा, अगर कोई है तो रोके मुझे। उस रात वह घोड़ा कांपते हुए मृत पाया गया, आंखें फटी हुई, शरीर ठंडा। सेनापति अगली सुबह पागल सा हो गया। वह चिल्लाता था, वह मुझे देख रहा है, वह मुझे देख रहा है। उसे किले से निकाल दिया गया और किले में एक चेतावनी लिखी गई, इस स्थान का अपमान न करना। पर राणा कुंभा का विश्वास अब और गहरा हो चुका था। उन्होंने किले को एक धर्म क्षेत्र में बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने 360 मंदिर बनवाने शुरू किए। हर दिशा में, हर कोने में एक ऊर्जा केंद्र। हर मंदिर में वेद पाठ, यज्ञ और साधना होने लगी और किले की ऊर्जा दिन ब दिन शक्तिशाली होती गई। कई विदेशी यात्रियों ने लिखा कि कुंभलगढ़ एक ऐसा किला है जहां हवा भी कुछ कहती है। एक पुर्तगाली यात्री ने लिखा, मैंने दुनिया देखी, लेकिन ऐसा अदृश्य डर और श्रद्धा एक साथ कहीं महसूस नहीं हुई। लेकिन हर शक्ति को संभालने के लिए संयम जरूरी होता है, और एक दिन यह संतुलन भी टूट गया। एक युवा राजकुमार शक्ति के नशे में चूर मंदिरों का अपमान करने लगा। उसने एक मूर्ति को तोड़ा। अगली सुबह वह मूर्ति फिर से अपने स्थान पर दिखी, लेकिन राजकुमार की आंखें चली गईं। किले के दरबार में सन्नाटा छा गया। राणा कुंभा को झांत हुआ। उन्होंने उसी क्षण राज्य से क्षमा याचना की। उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा और तपस्वी के मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाई। तब जाकर शांति लौटी और किले ने फिर सांस ली, बिना किसी डर के। समय बीतता गया, परंपराएं गहराती गईं और कुंभलगढ़ न केवल इतिहास का बल्कि आध्यात्मिकता का गवाह बन गया। हर दरवाजा, हर दीवार, हर मंदिर एक रहस्य, एक चुप्पी और एक चेतावनी से भरे हुए थे। कुछ विद्वानों का मानना था कि यह किला केवल ईंट पत्थरों से नहीं बना, यह एक जीवित संरचना है, जहां चेतना है, आत्मा है और एक अदृश्य संत की निगरानी।